व्यक्ति अपनी माटी को पूजता है और माटी का नित्य नमन करता है, स्पर्श करता है और अपनी मातृभूमि का रज का मस्तिष्क पे धारण करता है, ध्यान रखना उसकी अकाल मृत्यु नहीं हो सकती और कोई काल उससे प्रभावित नहीं कर सकता। अपनी माटी को मान देना, अपनी माटी का मान और अपनी माटी का सम्मान और माटी के लिए ही तुम एक हो जाओ। माटी की ये उपासना और माटी की ये साधना मातृभूमि की रज से ब्रज की रज में, कहते ब्रज की रज की महिमा है। जैसे ब्रज की रज के एक एक कण में छिपी वो जीवन शक्ति है, वैसे ही मातृभूमि के उस माटी के एक एक कण में छिपी वो समर्थता है। अपनी मातृभूमि का मान करो, अपनी माटी का मान करो और माटी को हर संभव, माटी हमारा अस्तित्व है, माटी का मान और माटी से प्रेम और माटी से जुड़ के उसने जीना सिखाया। ये तो कृष्ण का, गुरु का, गोविंद का चरित्र है। आज लेकिन समाज का चरित्र है वो माटी में जहर मिला के जीने की बात करता है। ये समाज का चरित्र हो गया। कौन आया हमारे बीच में, कौन आया हमारे बीच में जिसको हमने माँ कहा, माँ के अचल में जहर मिलाना, माटी में जहर मिला के जीने की बात करना, ये कौन हमें सिखाते चला गया? और जब से हमने मिट्टी में जहर मिला के, कीटनाशक रसायन मिला के हमने माटी में जहर मिलाया है, हमारे घर और गांव संक्रमण और विघ्न बाधा और तरह तरह के रोगों का शिकार हो गए। अन्न में जहर, मिट्टी में जहर, पानी में जहर, हवा में जहर, जहर ही जहर। और हम राम का, प्रभु का, कृष्ण का चरित्र का गुणगान कर रहे हैं। बात राम के, प्रभु के, गुरु के चरित्र कि नहीं, चरित्र तो आधार है, बात हमारी जीवन शैली की है। हमारी जीवन शैली गलत दिशा में चली गई। बात गुरु और गोविंद के चरण की नहीं, बात माँ के चरण की नहीं। हमने सुना है त्वदीय पाद पंकजं नमामि देवी। इसका मतलब क्या हुआ कि हे माँ, तेरे जल स्वरूप, त्वदीय पाद पंकजं नमामि देवी नर्मदे, तेरे जल स्वरूप श्री चरणों की शंकर स्तुति कर रहे हैं आचार्य के रूप में। शंकराचार्य, आद्य गुरु शंकराचार्य क्या के मुख से क्या निकला? गुरु के मुख से क्या निकला? त्वदीय पाद पंकजं नमामि देवी। उस राजराजेश्वरी भगवती कि हे मां, तेरे जल स्वरूप श्री चरण की मैं वंदना करता हूं। चरण, गुरु के चरण, मां के चरण, गौ के चरण अस्तित्व है, जीवन है। वो जल स्वरूप चरणों से देखो, उस जल स्वरूप चरणों की समर्थता देखो, ये बैठी है नाल में, आहार नाल में कोई द्रव्य पदार्थ अन्न नहीं। देख उस नर्मदा के जल की एक एक बूंद की ताकत, देख पेड़ पहाड़ों की ताकत, देख उस माटी की ताकत, हर एक क्षति की पूर्ति करती। ज्ञान और विज्ञान कहता है